बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि हर भारतीय जो भी भारत का है, उसको तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। और कितने सालों से आप देखिए, एक तरह से बाहर से लोग जो आ रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए ना हमारे सिटीजन्स कितने हैं, कहाँ से हैं, कहाँ चले गए, वापस लौट करके क्यों नहीं आए, या हमें उसका संज्ञान तो होना चाहिए। जैसे एक परिवार में आदमी अपने बच्चे बताता है कि फला मेरा बेटा जो है इंग्लैंड पढ़ने गया है, या मेरी बिटिया जो है आज डॉक्टर है, या मेरा बेटा जो है कहीं बाहर गया है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना। एज अ फैमिली वी शुड नो दैट हु ऑल आर वेयर, कहाँ हैं, क्या क्या कर रहे हैं इस समय। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सीएबी और एनआरसी के समर्थन में हैं, जी लेकिन इस समय इसका विरोध चल रहा है यूनिवर्सिटीज में और स्टूडेंट्स में। जो जी लिबरल्स हैं, लेफ्ट है, ऐसे लोग इसको देखिए, लगातार विरोध कर रहे हैं। आपकी पार्टी विरोध में? लिबरल्स और लेफ्टिस्ट जो पार्टीज हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस मसले पर किसी भी तरीके की राजनीति होनी चाहिए। और जो अराजक तत्व हैं, वही फैला रहे हैं नकारात्मक विषय विषय वाली इस सब्जेक्ट के बारे में। बिकॉज एवरी पर्सन जो भारत का है, उसको तो कोई परेशानी नहीं है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान कर ही नहीं रहा है, इसमें कोई ईसाई नहीं बोल रहा है, सिख नहीं कह रहा है, सिंधी नहीं कह रहा है, सबको। बल्कि मुझे लगता है कि इसको बड़ा आत्मसात करना चाहिए इस बिल को। और ये कह नहीं रहा है ये बिल कि हम मुसलमानों को नहीं इसमें जगह दे रहे हैं। आप आसाम में आंकड़े चेक करिए कि कितने लोगों को दिया गया है, कितने लोगों को नहीं इसमें करा गया है। आई थिंक वी शुड स्टडी द बिल एंड देन स्पीक अबाउट इट। एंड इट्स नथिंग टू पॉलिटिसाइज, इट्स द मैटर ऑफ कंट्री। और हमें लगता है हम कंट्री के साथ, हमें अगर इसके लिए लाइन में भी खड़ा होना पड़े तो हमें कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि नागरिकता लेने के लिए या नागरिकता को प्रूव करने के लिए अगर जी लोगों को लाइन में लगना पड़े, अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़े, तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इसमें क्या है, हमारे देश के जो जवान हैं, सरहदों पे हमारे लिए इतना ज़्यादा बलिदान कर रहे हैं, रोज़ हमारे देश के जवान मर रहे हैं। क्या उनके बलिदान के लिए हम इतना नहीं कर सकते? हम बता नहीं सकते कि हम भारतीय? और शर्म किस बात की है कि हम भारतीय हैं? क्यों इस बारे में क्यों इतनी बहस हो रही है? क्यों इस तरीके का अराजकता वाला माहौल बनाया जा रहा है? इसमें कोई पार्टी विशेष वाली लाइन की बात ही नहीं है। ये तो भारत का विषय है। भारत, अगर हम भारतीय हैं तो हम ठीक है भाई, हम इस बिल का स्वागत क्या करते हैं। आपको लगता है कि घुसपैठ की जो समस्या है जिसे लेकर के ये बिल लाया जा रहा है, जी वो गंभीर हो चुकी है? बिल्कुल गंभीर हो चुकी है। आप, मैं लखनऊ जैसी जगहों पर बात कर रही हूँ, इतने ज्यादा लोग बांग्लादेश से यहाँ पर हैं। और शरणार्थियों को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनको जो शरण लेने के लिए आए हैं तो उनको आप भगा दीजिए यहाँ से, मगर एक समायोजक तरीके से उनका समायोजन होना चाहिए पॉपुलेशन में। हमारे देश की रिसोर्सेज पे, चाहे वो अर्थ की रिसोर्सेज हो, इतना प्रदूषण हो रहा है, कहाँ से हम लोग इतना सब चीज लेके आएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये लोग हमारे पास हैं तो हम इनके अपने सिटीजन बना करके, मौलिक रूप से उनको वोटिंग का आधार दे करके, ये नहीं कि किसी कोई आया और वो अपने मुनाफे और नुकसान के लिए उनको इस्तेमाल करे, ये भी हम नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए। आखिरी सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल इसके बारे में उठाया जा रहा है वो ये कि ये हमारे संविधान के समानता के अधिकार को ये कहीं ना कहीं नेगेट करता है। क्योंकि जब आप नागरिकता देते हैं और नागरिकता चुनते वक्त धर्म की बात करते हैं, तब इसे लेकर के ही पूरा का पूरा ये विरोध हो रहा है। चाहे आप सड़कों पर हो रहा हो या इसके खिलाफ लोग जो कोर्ट में भी गए हैं इसी विषय को लेकर के गए हैं। आपको लगता है? आई थिंक हमारा जो है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अमेरिका जैसा जो राष्ट्र है, वो अपनी सिटीजनशिप बहुत पहले ला चुका। बहुत पहले ऐसे गंभीर मसलों पर उसने काफ़ी टफ स्टैंड लिए। कभी वहाँ पर इस प्रकार की धर्म वाली बात नहीं हुई। हम एक धर्मनिरपेक्ष जो है संविधान में विश्वास रखते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस पे धर्म के आधार पर या धर्म के चश्मों से इस चीज़ को देखना चाहिए। मैं भारत के साथ हूँ, मैं भारत के हर उस आदमी के साथ हूँ जो इस बिल का समर्थन कर रहा है। और मैं भारतीय हूँ, और मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं भारतीय हूँ। लेकिन आखिरी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिरी सवाल ये कि आपकी पार्टी न सिर्फ विरोध में है बल्कि इसके खिलाफ सड़कों पर है। मुझे लगता है कि उनको पढ़ना चाहिए, वो सब लोगों को थोड़ा बिल के बारे में ज़्यादा पढ़ें। और ये अराजकता वाली बात नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये थी अपर्णा यादव, साफ तौर पर सीएबी और एनआरसी के साथ पूरी तरीके से खड़ी हैं, इसके समर्थन में हैं। बाकायदा इनके पास अपने तर्क भी हैं और ये चाहती हैं कि पार्टी भी एक बार फिर से दोबारा इस बिल को पढ़े और सोचे। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।